क्या आपका किराएदार घर या दुकान पर ताला लगाकर अचानक गायब हो गया है? किराया भी बकाया है, प्रॉपर्टी बंद पड़ी है और आप ताला तोड़ने की सोच रहे हैं? लेकिन ठहरिए, क्या मकान मालिक कानूनन ताला तोड़ सकता है? गलत कदम उठाने पर समस्या सुलझने के बजाय आप पर आपराधिक मामला भी दर्ज हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों सहित सही कानूनी प्रक्रिया समझाऊंगा। मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट मुकुंद महाजन। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र अनुरोध है, आप जीपे QR कोड स्कैन करके 59 रुपये या 119 रुपये का योगदान देकर इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं। आप किसी भी समय सदस्यता रद्द कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग कानूनी जागरूकता फैलाने में मदद करेगा। अब हम विषय पर आगे बढ़ते हैं। परिचय। क्या आपका किराएदार घर या दुकान पर ताला लगाकर अचानक गायब हो गया है? क्या किराया भी बकाया है? क्या आप ताला तोड़कर कब्जा लेने के बारे में सोच रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या मकान मालिक कानूनी रूप से ताला तोड़ सकता है? आइए सही कानूनी स्थिति समझते हैं। क्या मकान मालिक स्वयं ताला तोड़ सकता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मकान मालिक स्वयं ताला नहीं तोड़ सकता। यदि मकान मालिक बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए जबरन ताला खोलता है, प्रॉपर्टी में प्रवेश करता है या किराएदार का सामान हटाता है, तो किराएदार वापस आने पर आपराधिक शिकायत कर सकता है। मकान मालिक पर निम्न आरोप लग सकते हैं: आपराधिक अतिक्रमण, क्रिमिनल ट्रेसपास, चोरी, थेफ्ट, आपराधिक विश्वास भंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, संपत्ति को नुकसान, मिसचीफ। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को स्पष्ट किया है। कृष्णराम महाले वी शोभा वेंकट राव 1989 4 SCC 131, जिसमें न्यायालय ने कहा कि भले ही मालिक का अधिकार बेहतर हो, फिर भी वह कानून की उचित प्रक्रिया के बिना कब्जाधारी को बेदखल नहीं कर सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बलपूर्वक कब्जा लेना अनुमत नहीं है और विधिक उपाय अपनाना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह माना कि जहां कोई व्यक्ति किसी संपत्ति के स्थिर कब्जे सेटल्ड पोजेशन में है, भले ही यह मान लिया जाए कि उसे उस संपत्ति पर रहने का कोई अधिकार नहीं था, फिर भी उसे संपत्ति के मालिक द्वारा कानून की प्रक्रिया अपनाए बिना बेदखल नहीं किया जा सकता। पुलिस की भूमिका। आमतौर पर पुलिस ऐसे मामलों को दीवानी विवाद मानती है। इसलिए पुलिस सामान्यतः ताला नहीं तोड़ती और कब्जा बहाल नहीं करती। वे मकान मालिक को उचित न्यायालय आदेश प्राप्त करने की सलाह देते हैं। सही कानूनी प्रक्रिया। मकान मालिक को सबसे पहले किराएदार को अंतिम ज्ञात पते पर लिखित नोटिस भेजना चाहिए, जिसमें बकाया किराया और अनुपस्थिति का उल्लेख हो। इसके बाद स्थानीय पुलिस स्टेशन को लिखित सूचना दे कि किराएदार गायब है और प्रॉपर्टी बंद है। स्थानीय समाचार पत्र में पब्लिक नोटिस प्रकाशित करना भी उचित है, जिससे किराएदार को जवाब देने का अवसर मिले। न्यायालय के माध्यम से ताला खुलवाना। यदि किराएदार जवाब नहीं देता, तो मकान मालिक को सिविल कोर्ट में आवेदन देकर लोकल कमिश्नर नियुक्त करने का अनुरोध करना चाहिए। कोर्ट आदेश के बाद लोकल कमिश्नर की उपस्थिति में ताला खोला जा सकता है और अंदर रखे सामान की सूची तैयार की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को पुनः दोहराया। रमेगौड़ा वी एम वरदप्पा नायडू 2004 एक SCC 769, जिसमें कहा गया कि शांतिपूर्ण कब्जे वाले व्यक्ति को कानून की उचित प्रक्रिया के बिना बेदखल नहीं किया जा सकता, भले ही वास्तविक मालिक ही क्यों न हो। अर्थात, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो व्यक्ति संपत्ति के शांतिपूर्ण या स्थिर कब्जे में है, वह उसे बनाए रखने का अधिकार रखता है और वास्तविक मालिक भी उसे विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बिना बेदखल नहीं कर सकता। महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 6। एक महत्वपूर्ण वैधानिक सुरक्षा भी उपलब्ध है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 6 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना और कानून की उचित प्रक्रिया के बिना कब्जे से बेदखल किया जाता है, तो वह 6 महीने के भीतर कब्जा पुनः प्राप्त करने के लिए वाद दायर कर सकता है। उपरोक्त सुप्रीम कोर्ट के निर्णय इस प्रावधान का न्यायिक आधार बनाते हैं। इसलिए यदि मकान मालिक जबरन ताला तोड़कर कब्जा लेता है,
तो किराएदार धारा 6 के तहत अदालत में जाकर 6 महीने के भीतर कब्जा वापस प्राप्त कर सकता है, चाहे स्वामित्व अधिकार कुछ भी हो। यदि ताला तोड़ना बिल्कुल आवश्यक हो जाए, आपात स्थिति जैसे पानी रिसाव, आग का खतरा या सुरक्षा जोखिम होने पर मकान मालिक को पहले पुलिस को सूचना देनी चाहिए, स्वतंत्र गवाह बुलाने चाहिए, पूरी वीडियोग्राफी करनी चाहिए, फोटो लेने चाहिए, सामान की सूची बनानी चाहिए, सामान सुरक्षित रखना चाहिए। ये सावधानियां मकान मालिक को कानूनी सुरक्षा प्रदान करती हैं। रेंट एग्रीमेंट में सावधानियां। ऐसे विवाद से बचने के लिए निम्न शामिल करें। लोकल गारंटर, 30 दिन से अधिक अनुपस्थिति पर अबैंडनमेंट क्लॉज, सिक्योरिटी डिपॉजिट और पोस्ट डेटेड चेक, पहचान दस्तावेज, निरीक्षण क्लॉज। कानूनी निष्कर्ष, मकान मालिक बलपूर्वक कब्जा नहीं ले सकता। कब्जा केवल किराएदार की सहमति या न्यायालय आदेश से ही लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6 इस सिद्धांत का स्पष्ट समर्थन करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी पूर्ण लगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय साझा करें। अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में जल्द मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।